हाय, कैसे हो। आज मैंने ये बेबी स्वेटर जो बनाया, इसके साथ मुझे एक टोपी और जुराबे भी बनानी है इस तरीके की। तो सेम डिज़ाइन डालना है। तो मैं आपको टोपी बनाने का तरीका बताती हूँ कि मैं कैसी टोपी बना रही हूँ इसमें। तो मैंने ये टोपी के लिए शुरुआत करी है, तो मैं आपको दिखाऊं, इसलिए मैं पहले ही इसको शुरुआत करके रखा है कि आपको समझ में आए कि मैं क्या बनाना चाह रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें 12 फंदे डाले हैं। इधर मैंने 12 फंदे डाले हैं, तो मैंने 12 गांठ बनाई। 12 दूना 24 सिलाई, 12 इधर 12 इधर। उसके बाद मैंने साइड में 14 फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ ये किनारी में 14 फंदे बढ़े हैं मेरे। 14 फंदे के बाद फिर ये 14 फंदे घटे हैं, ठीक। तो ये बॉर्डर बन रहा है पहले अभी। तो 14 फंदे मेरे एक घटे हैं। अब मैंने यहाँ पे मार्कर लगा रखा है। वैसे मुझे मार्कर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं मार्कर लगा रखा है यहाँ पे कि यहाँ तक मेरी 12 गांठें आई हैं। 12 फंदों पे 12 सिलाई इधर आई हैं, 12 इधर आई हैं, तो 24 सिलाई हो गई दोनों तरफ मिला के। अब इसमें मैंने 14 फंदे बढ़ाए हैं और 14 ही फंदे फिर मैंने घटाए हैं। यहाँ पे मेरे घट गए जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया। यहाँ से फिर मैं अब 24 सिलाई बनाऊँगी। तो अभी मेरी 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 सिलाई हो रखे हैं। तो मैं इनको 24 सिलाई तक पहले ऐसे ही बनाऊंगी, उल्टा उल्टा दोनों तरफ से। तो लेकिन यहाँ किनारी में बिल्कुल तुम्हारा सीधा आना चाहिए। यहाँ हमने ये फेस पे आएगा, यहाँ मैंने फंदे उठाने हैं, ठीक है। ऊपर को ये नीचे फेस की साइड आएगा, तो किनारी इधर भी किनारी आनी चाहिए। ये कान छुपाने के लिए होता है, कान के ऊपर डालने के लिए, कि बच्चे को सर्दी न लगे। तो मैंने यहाँ पे जो 12 बनाए हैं, तो यहाँ मैं एक बारी अभी और बढ़ाऊँगी ऐसे। फिर मैं यहाँ पे फिर 12 सिलाई, 12 गांठ इधर 12 इधर, तो 24 सिलाई उधर भी बनाऊँगी। तो बीच में मेरे 24 सिलाई आ जाएगी, इसका डबल आ जाएगा, क्योंकि 12 इधर आएंगे मेरे, तो 12 उस साइड आएंगे, तो मेरे को बीच में 24 लेने हैं। तो इसलिए ये 24 गांठें मैं इस तरीके लाऊंगी। तो 24 यहाँ पे मेरी 24 गांठ आएंगी, तो 24 दूना 48, 48 सिलाई मेरी ये हो जाएंगी। किनारे का फंदा मैं ऐसे उतारूंगी, फिर मैं उल्टा बना दूंगी। ऐसी मैं दोनों तरफ किनारे में फंदा उतारते हुए लाऊंगी। इधर से जाते हुए मैंने फंदा उतारा है, ये मेरी उल्टी साइड आएगा, और सीधी साइड से और एक किनारे में मैंने उल्टा ही बना देना है, ठीक। अब मैंने वापस जाना है, तो मैं इसको पहले सीधा उतार दूंगी, फिर धागा आगे करके उल्टा बना दूंगी। तो ये मेरी जब तक 24 गांठें नहीं होंगी तब तक मैं ये बनाती रहूँगी। फिर मैं आपको बढ़ाने का घटाने का तरीका बताती हूँ कि किस तरीके से बढ़ाना है और घटाना है। तो 24 सिलाई मेरी हो गई हैं, यहाँ पे 24 सिलाई हो गई है। अब मैंने इधर से फंदे बढ़ाए थे इस साइड से, तो मैं इधर से ही फंदे बढ़ाऊँगी। तो देखो कैसे बढ़ाना है फंदा। किनारे का फंदा तो मैं एक पहले उतार दूँगी, एक फंदा मैंने उतार दिया, धागा आगे करके इस तरीके से फंदा उठा के बना लिया। बाकी फंदे मैंने उल्टे बना लिए। अब मैं जब तक मेरी 12 पहले हैं, 14 फंदे मैं और उठाऊँगी, तो तब तक मैं इसी तरीके से बनाते हुए जाऊंगी। लेकिन किनारे में आपको एक फंदा सीधा बनाना ही है, ताकि जब सीधी साइड से जाते हैं तो किनारे का एक फंदा सीधा बनाया जाता है। उल्टी साइड से उतारना ही है, इस तरीके से दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बना के लाई हूँ। उल्टी साइड आके किनारे का फंदा उल्टा ही बनाना है। बस सीधी सिलाई में दोनों तरफ से सीधा ही आएगा। एक फंदा मैंने उतार दिया, फिर मैं यहाँ पे फंदा उठाऊंगी। देखो अब मैं धागा फिर आगे कर दूंगी। तो एक मेरे पहले उठा लिया था, अब देखो इस तरीके से ये फंदा उठा लिया। दो फंदे हो गए, तो इसी तरीके से 12 फंदे और उठाऊंगी पहले।
तो देखो मेरे 14 फंदे इसमें बढ़ गए, 14 फंदे मैंने बढ़ा लिए। अब मैं यहाँ पे घटाने कैसे, जैसे मैंने बढ़ाए वैसे ही मैंने घटाए। उसके बाद फिर मैं इस तरीके से 12 लाइन और बनाऊँगी, 24 सिलाई। तो अभी देखो सीधा फंदा मैंने सीधा उतारना है। अब यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया था, तो इन्हीं 2 फंदों को हमने धागा आगे करके उल्टा ही घटा देना है। जब तक मेरे 12 फंदे ना रह जाए तब तक इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर देंगे जो हमने 14 फंदे बढ़ाए थे। तो ये टोपी का नीचे वाला हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद फिर मैं फंदे उठा के जो स्वेटर में डिजाइन डला है वो डिजाइन डाल के ऊपर बनाना है। तो जब मैं डिजाइन डालूँगी तो फिर आपको बता दूँगी कैसे डाला है मैंने डिजाइन। वैसे आप स्वेटर के लिंक पे जाके भी देख सकते हो कि किस तरीके से डिजाइन डाला है। तो जो मैंने स्वेटर तो अपलोड कर दिया है। अब मैं ये टोपी बना रही हूँ। अभी किनारे का फंदा मैं सीधा बना दूँगी इस तरीके से। अब बस एक ही साइड हमने बढ़ाया, एक ही साइड से सीधी साइड से बढ़ाया, सीधी से ही घटाना है हमने। उल्टी साइड से हमने सिर्फ बुन के ले जाना, कुछ नहीं करना है। उल्टी सिलाई लास्ट में आ गई। देखो ये दोनों फंदे उल्टे ही बनाने हैं हमने। उल्टी सिलाई से फिर सीधी सिलाई से फिर किनारे का फंदा हमने उतार देना है, धागा आगे कर देना है, फिर इन 2 का हमने एक बना देना है। 2 का एक जैसे हमने बढ़ाया था उसी तरीके से हमने एक घटा देना है। तो मेरा ये पूरा हो गया। यहाँ पे बना लिया मैंने। देखो यहाँ से यहाँ तक मेरी 12 सिलाई 24 सिलाई आ गई हैं, 12 गांठें। अब मुझे करना क्या है, देखो अभी टोपी मेरी तैयार हो जाएगी आगे ऊपर बनाने के लिए। अब इस तरीके से ये आएगा, ये दोनों कान की तरफ आएगा और ये पीछे के हिस्से में आएगा और ये आगे फेस पे आएगा। अब करना क्या है, देखो इस पे फंदे घटाते हुए ले जाना है मैंने। अब मेरी सिलाइयाँ पूरी हो गई। यहाँ से मैंने धागा नहीं तोड़ूंगी, इस तरीके से फंदे बंद करके ले जाने हैं। अब मैंने 12 फंदे जो थे 12 फंदे बंद कर दिए। अब यहीं से मैं फंदे उठा के ले जाऊंगी। तो अभी मैं इसको एक बारी गोले के अंदर से निकाल के ले आती हूँ। यहीं से मैं धागा नहीं तोड़ूंगी, यहीं से मैं 2 सिलाई तो मैं पहले इसी से बनाऊंगी, फिर मैं जो स्वेटर में है डिजाइन वो डालूंगी। अब वैसे तो मेरे ये गिनो, ये जो भी धारी हैं तो 102 फंदे उठेंगे। ये धारियाँ जो हैं जो हमने सीधा फंदा बनाया तो 102 फंदे उठेंगे, लेकिन मुझे 102 फंदे नहीं चाहिए, मुझे 80 से 90 के बीच में फंदे चाहिए, क्योंकि मैं 1 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो अभी पहले मेरे जितने भी फंदे उठ जाएंगे मैं उतने फंदे उठा लेती हूँ, फिर मैं बीच में उल्टी सिलाई में कम कर दूँगी कि थोड़े बहुत फंदे कम कर दूँगी। अगर मैंने अभी नहीं उठाया तो बीच में झोल आ जाएगा, इस तरीके से झोल पड़ जाएगा बीच में, इसलिए मैं पूरे फंदे उठा दूँगी। पूरी जो सब ये किनारी है, एक किनारी में मैं फंदे उठा दूँगी सारे। अब ये ऊपर सर की तरफ के लिए बन रहा है, तो मैंने फंदे उठा लिए। तो मेरे 102 फंदे उठे थे, तो मैंने 90 फंदे रखे हैं। मैंने उल्टी सिलाई बना के लाई हूँ, तो उसमें कहीं कहीं पे मैंने 12 फंदे घटा दिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे कमी, क्योंकि 1 साल का बच्चा है। तो 90 फंदे भी थोड़ा ज़्यादा ही है, थोड़ा लूज ही बनाना चाहिए कि कहीं टाइट ना हो जाए। तो ढीला हो जाए तो सिलाई कर लो, टाइट हो जाए तो फिर खोलना पड़ता है। अब मैं इसमें डिजाइन डालूँगी, तो इसमें मैं पहले 4 सिलाई क्रीम धागे की प्लेन लगा लूँगी। अब मैंने यहाँ से धागा लगा लिया, तो स्वेटर का डिजाइन इसमें भी डालूँगी। तो पहले 4 सिलाई बना रही हूँ, फिर आगे डिजाइन बताऊँगी। अब मेरी 4 लाइन तो लगा ली मैंने, देखो 4 लाइन मैंने बना ली। अब मैं इसमें डिजाइन डालूँगी। वैसे तो मैंने स्वेटर में डाल रखा है, वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी एक बारी इसमें बता देती हूँ। एक फंदा मैंने रेड से बना लिया। अब 1 2 3 इन 3 फंदों के बीच में डिजाइन डलेगा। तो ये दूसरे नंबर का फंदा है, फर्स्ट से सेकंड जो है ऐसे
सिलाई डाल के रेड धागे से ऐसे लूज फंदा उठा के इस तरीके से इस सिलाई में रखना है। फिर ये 3 फंदे हमने उतार देने, ये बुनने नहीं है। और इसके बाद ये फंदा इसके ऊपर गिरा देना है। फिर हमने एक फंदा प्लेन बनाना है। फिर ये 3 फंदों पे डिजाइन डलेगा। ये सेकंड फंदे के बीच में सिलाई डाली, फंदा उठा के ले आए। फिर ये 3 फंदे उतार देने हैं। और ये रेड कलर का जो हमने धागा खींच के लाए हैं, इसको हमने उठा के इधर साइड में से गिरा देना है। फिर एक फंदा हमने सीधा बनाना है। तो इस तरीके से डिजाइन बनेगा। तो हर 4 फंदों का डिजाइन समझ लो 4 फंदों पे आ रहा है। ये 3 फंदों का डिजाइन है, एक फंदा हमारा प्लेन है। तो जहाँ से हमने शुरू करा है क्रीम कलर का धागा, तो वहीं फंदे के जड़ में नीचे ले जाके इस तरीके से उठा के फंदा और ये 3 उतार के इसके ऊपर गिरा देना है। फिर इसको ना ज़्यादा टाइट खींचना है, ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है। तो पूरी सिलाई में इसी तरीके से बनेगा। तो अभी मैंने शुरू करा तो मैंने किनारे में एक फंदा बुना है। जब अगली सिलाई आएगी तो तब मेरे 3 फंदे बुने जाएंगे। और जो ये मैं प्लेन फंदा बना रही हूँ जो रेड कलर का, इसके ऊपर डिजाइन पड़ेगा। ये बीच का फंदा होगा। तो इस तरीके से डिजाइन इधर से उधर हो जाता है। सीधी सिलाई मेरी हो गई पूरी। अब मैं उल्टी सिलाई ला रही हूँ। उल्टी सिलाई में करना क्या है, जो हम 3 उतार रहे थे उनमें से हमने एक को उतारना है। 3 हम ये उतार रहे थे। अब हमने एक सफ़ेद बुन लिया क्रीम कलर, एक मैंने उतार दिया। फिर अगला फंदा मैंने बना दिया, फिर रेड बना दिया। फिर इन 3 फंदों में से एक फंदा और बुन देना है। ये बना दिया, फिर इसको उतार देना है। बस 2 सिलाई का डिजाइन है ये, बहुत जल्दी बनने वाला डिजाइन है ये। फिर अगली सिलाई जब हम ले जाएंगे रेड कलर की, बिल्कुल सीधा बना के ले जाएंगे। उल्टी सिलाई को भी बिल्कुल सीधा बना के ले जाएंगे, सब फंदे बुन के ले जाएंगे। फिर हम 4 सिलाई क्रीम कलर की लगाएंगे। तो इस तरीके से ये डिजाइन फिर आगे बनेगा। ऐसे बीच का फंदा एक उतार देना है। जो 3 फंदे हम उतार रहे हैं उनमें से एक फंदा उतार देना है और 2 फंदे हमने बना देने हैं। तो 3 फंदे मेरे रेड हो गए। जो हमने 3 उतारे थे, देखो उनमें से एक उतार लिया। फिर अब की बार भी फिर 3 फंदे हमने रेड कर देने हैं। तो मैंने एक बारी और बना लिए 4 सिलाई क्रीम की। तो जब मैंने रेड से ये डिजाइन डाला था तो एक सिलाई में मैं एक फंदा उतार रही थी। फिर अगली सिलाई में प्लेन बना के ले गए सब फंदे बुन के। फिर उल्टी सिलाई भी प्लेन बना के लाया हूँ। फिर 4 सिलाई मैंने प्लेन बना ली क्रीम धागे की। अब इसमें मैंने क्या करना है कि पहले मैंने डिजाइन डालने के लिए एक फंदा सीधा बनाया था। अब मैं 3 फंदे बनाऊंगी। अब रेड धागे से मैं 3 फंदे बुनूंगी पहले, 2 3। अब मैं जो फंदा मैं सीधा बना रही थी डिजाइन डालते समय, जो फंदा बीच में एक सीधा बना रही थी उसमें अब मेरा ये डिजाइन डलेगा। तो देखो ये है वो फंदा सेकंड नंबर का। तो अगली बार उसमें डलेगा। फिर जब तीसरी बार डालूंगी फिर डिजाइन, फिर वही एक फंदा सीधा बनाऊंगी और फिर 2 फंदों के बीच में 3 फंदों के बीच में फिर डिजाइन आएगा। तो इस तरीके से ये डिजाइन बनता है। ऐसे डाल दिया मैंने ये फंदा गिर गया ऐसे। फिर ये एक फंदा हमारा सीधा बन रहा है। ये जो फंदा सीधा बन रहा है अगली बार इस पे जाएगा डिजाइन। तो ऐसे ही बनाते हुए जाना है। अब मैं थोड़ा इसे पूरा कर लेती हूँ पहले, फिर टोपी घटाऊँगी और टोपी तैयार हो जाएगी। फिर थोड़ा सा बना के कम से कम मैं इसमें 4 लाइन कम से कम मैं इसमें डिजाइन डालूँगी। उसके बाद मैं प्लेन बना के घटा दूँगी। तो अभी मेरी दूसरी लाइन जा रही है, तो 2 लाइन और बनाऊँगी। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस तरीके की टोपी है। ये मुंह की साइड है, फेस की साइड, ये कान के लिए है। इसमें एक एक डोरी बनेगी, ये पीछे हिस्सा है। तो इस तरीके से ये टोपी तैयार हो जाएगी। तो टोपी मैंने बना ली। देखो डिजाइन मेरा ये पड़ गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 10 फंदे बीच में बुन के 11वें फंदा
और 12वां और 13वां मतलब 10 फंदे बनाने के बाद एक फंदा इधर का, एक बीच सेंटर का रखा, एक इधर का, तो इन तीनों का एक बना दिया, उल्टी गांठ लगा ली। बाकी सीधा सीधा बनाया। आप अपने टोपी के हिसाब से बनाना कि आपको कितने कितने फंदे रखने हैं इधर, क्योंकि ये तो 1 साल के बच्चे का है, तो आप बड़े बनाओगे, जैसे जेंट्स की टोपी भी बनती है इस तरीके से, तो बड़ों का बनाओगे तो ज़्यादा फंदे आएंगे उसमें। तो इसमें तो फंदे कम हैं, तो इसमें तो मैंने सिर्फ 100 फंदे, मैंने बोला था ना 100 फंदे थे मेरे, तो मैंने 90 फंदे बनाए हैं। तो 90 फंदों में बनाए मैंने ये। तो आप ज़्यादा फंदे होंगे तो ये बीच में ज़्यादा गैप ले सकते हो। तो मैंने 2 का 1 इधर से करा, फिर 1 2 3 4 5 6 और 2 का 1 इधर से करा, तो 6, 1 इधर का हो गया, 1 इधर का हो गया, तो 2 का 1 इधर का हो गया। तो मैंने 6 सामने देखो, 6 जगह पे मैंने फंदे घटाए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 जगह पे मेरे फंदे घटे हैं। तो आपको जल्दी जल्दी नहीं घटाना है, तो आप थोड़ा कम कम फंदे करके ज़्यादा फंदे लेके कर सकते हो, तो काफ़ी देर तक बन सकता है। तो मैं अब मैंने इधर एक फंदा बना रही, वो डोरी बना रही हूँ कि बांधने के लिए। अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कैसे उठाए मैंने, कैसे बनाई है एक गोल डोरी इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे 4 फंदे उठाऊंगी, इस तरीके से धागा लगा लिया, एक फंदा उठ गया और 2, 1 2 और 3 फंदे कर दिए मैंने डबल ले लिया इसमें, और एक मेरा ये हो जाएगा 4 फंदे। अब मैंने कैसे बुनना है देखो, एक ही साइड से बुन के ले जाना है मैंने। अब की बार मैं पहले बनाऊंगी इसे। अब जो मैंने डबल धागे से लिया था उसका मैंने एक फंदा बना लिया, तो मेरे 4 फंदे हो गए ये। अब आपके पास गले बनाने की सिलाई है तो आप उतार के उस साइड से भी बना सकते हो, दोनों तरफ से ऐसे सिलाई खिसका के, लेकिन मैं इसी पे बना रही हूँ। तो फिर मैं ये 4 फंदे फिर इसी में उतार दूँगी, फिर कस के थोड़ा सा धागा खींच के फिर इसको बना दूँगी, तो ये गोल डोरी बन जाएगी। इस तरीके से ये गोल डोरी बनती हुई जाएगी, बस धागा पलटाना ही नहीं है कुछ भी हमने। उल्टी साइड से बना लो चाहे सीधी साइड से बना लो, तो मैं उल्टी से बना रही हूँ। फिर फंदे बिना बुने इसमें उतार देना इस सिलाई में, फिर इस धागे से फंदा बुन के ले जाना हमने, तो एक की तरफ से बुन के जाएगा। तो अब डोरी जितनी लंबी चाहिए आपको उस हिसाब से बनाना। नीचे एक एक फंदा लगा दूँगी आगे को इस तरीके से, तो फिर मेरी ये ऐसे गोल डोरी बन जाएगी ये बांधने के लिए। तो देखो बिल्कुल ये इस तरीके से आया है, लेकिन ऐसे खींचो तो बिल्कुल गोल डोरी बन गई है। तो इसको बना लेती हूँ, तो टोपी मेरी तैयार हो जाएगी। बस सिलाई कर दूँगी और यहाँ पे एक पम लगा दूँगी ऊपर, क्योंकि छोटे बच्चे का है तो छोटे बच्चों पे अच्छा लगता है। फिर इसकी सॉक्स बनाऊँगी अगली वीडियो में, तो इस वीडियो को मैं अपलोड करूँगी। जब मेरा ये तैयार हो जाएगा तो मैं इसको अपलोड कर दूँगी, और फिर मैं अगली वीडियो में सॉक्स बना के दिखाऊँगी। तो टोपी मैंने तैयार कर दी, देखो सिल दिया, ऊपर एक फूल लगा लिया, एक फुन्ना लगा लिया। अब लड़कियों का है तो आप चोटी भी बना सकते हो, ये लड़के का है इसलिए मैंने ऊपर से दोनों कलर मिला के एक फूल बना दिया। अब मैंने नीचे की डोरी देखो, गले पे बांधने वाली डोरी जो बताई थी आपको गोल डोरी, तो उसमें मैंने आगे एक पत्ता बना दिया। इसमें मैंने फूल नहीं बनाया, तो इसमें एक सिलाइयों से मैंने एक पत्ता बना दिया। तो इधर मैंने क्रीम का ही बना दिया और इधर मैं रेड का बनाऊंगी। तो कैसे बनाया मैं दिखाती हूँ आगे, आई होप आपको पसंद आएगा। अब इसमें मैंने धागा लगाया तो एक फंदा डाल दिया, क्योंकि मेरे पास 4 फंदे थे तो मुझे 5 फंदे चाहिए, तो 2 फंदे मैंने बना लिए। एक फंदे पे हमने जाली डाल देनी है, तो जब तक मेरे 13 फंदे ना हो तब तक मैं बनाती जाऊंगी। तो इस तरीके से दोनों तरफ से बुन के तो ये पत्ता बन जाएगा, तो सुंदर भी लगेगा और आसान भी है, धागा भी नहीं काटना पड़ता है और इसी में ही बन जाता है। तो मैंने इसलिए 2 बना दी, क्योंकि 2 कलर में है तो इसलिए दोनों अलग अलग कलर के पत्ते बना दे, तो ये बांधने में भी अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी वीडियो। शेयर करें, लाइक करें, अपने अड़ोस पड़ोस में अपने सहेलियों से सबसे शेयर करें मेरी वीडियो।
अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। तो इस तरीके से देखो मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। तो जब तक मेरे 13 फंदे नहीं हो जाएंगे तब तक बनाऊँगी, फिर मैं इनको घटा दूँगी। अब 13 फंदे मेरे हो गए। अब मैं इनको घटाना शुरू करूँगी। देखो एक मैंने उतार दिया, एक बुना इसके ऊपर गिरा दिया, बाकी मैं बना के ले गई और एक मैं उस साइड से घटाऊँगी। तो इस तरीके से जब मेरा एक फंदा रह जाएगा फिर धागा कट करके उसको सुई से फिनिशिंग करके और टोपी मेरी तैयार। अभी 2 फंदे हैं, अभी इन 2 का एक कर दूँगी। पूरी उल्टी बनाई जाएगी, उल्टी सिलाई, कोई उसमें फंदा घटेगा ना बढ़ेगा। तो ऐसे करके सारे फंदे मेरे घट जाएंगे। तो आप इस तरीके से भी घटा सकते हो, किनारे में उल्टी सिलाई से जाके 2 का एक भी कर सकते हो और आगे से फंदा गिराने वाला भी कर सकते हो। तो अभी मैंने फंदा उल्टी साइड से घटा दिया। इसमें आपको जैसी सुविधा अच्छी लगे उस तरीके से घटाना। अब मैं यहाँ तक घटा के ले आई। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, पहले देखो ये मेरे 3 फंदे हैं। अब मैं यहाँ पे 3 फंदों का पहले एक फंदा कर दूँगी। 2 फंदे मैंने ऐसे उतारे, इस तरीके से सिलाई में घुमाए और फिर एक फंदा इधर से लेके 3 का एक कर दिया। अब अगली बार फिर मैं सीधी सिलाई में 3 का एक कर दूँगी और पूरा हो जाएगा। पूरा हो गया। थैंक यू, लाइक शेयर ज़रूर करना। देखो टोपी बहुत ही सुंदर लग रही है, आप भी ऐसी बनाना। अगली वीडियो में मैं सॉक्स का डिज़ाइन डालूँगी, सॉक्स बना के डालूँगी। थैंक यू।